नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं जो साइक्लोन बिपरजॉय अब राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया है। आगे कितने दिन तक ये सक्रिय रहेगा और क्या क्या संभावनाएं इसके प्रभाव की हैं, इसके किस तरह से प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बात करेंगे मानसून के प्रगति करने की संभावना क्या है और अब तक कहाँ पहुँचा है मानसून। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि आज दोपहर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह की जो टसल है, जो लड़ाई है, उसको लेकर के। समस्या ये है कि अगर मैं ज़रा सा भी पहलवानों को सही कह दूं तो आप में से कई लोग गाली देना शुरू कर देते हैं कि आप लिब्रांडू पत्रकार हैं। और अगर मैं ज़रा सा ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष ले लूं, बीजेपी सरकार की बात के तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव रहे, तो उसमें तमाम लोग खड़े हो जाते हैं गाली देने के लिए कि आप गोदी मीडिया हैं। भाई, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा था, क्या चल रहा है। राजनीतिक लड़ाई से मेरा तात्पर्य सिर्फ ये था कि ये जो संघर्ष है, दरअसल कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ही उनको करना पड़ रहा है। खिलाड़ी गलत हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हैं, न्याय होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और इसमें अगर कुछ बाधा है तो वो सिर्फ राजनीति है। इसीलिए उस राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। और आप में से कई लोग इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं कि मुझे ठेस पहुंचती, मुझे दुख होता है, मुझे क्षोभ होता है कि इस तरह की मानसिकता भी आप लोगों में से किसी की हो सकती है। और बात जहां तक रही कि मुझे क्या करना चाहिए, ये प्लीज़ मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप में से सभी से मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मौसम पूर्वानुमान आपको ठीक लगता है तो उसे देखिए, बाकी दूसरी खबरें ठीक नहीं लगती मत देखिए उसको। लेकिन मेरी और मैं सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रखने का प्रयास करता हूँ, जो सही है उसे सही करने का कहने का प्रयास करता हूँ। निश्चित तौर पर हर सच किसी के लिए झूठा या किसी के लिए बुरा या किसी के लिए गलत हो सकता है। इसलिए अगर आपकी विचारधारा मोदी की समर्थन की है तो मोदी के विरोध में जब भी मैं बोलूँगा आपको मैं बुरा लगूंगा। अगर आपकी विचारधारा मोदी के विरोध में है, जब मोदी के विरोध में मैं बोलूँगा तो आपको अच्छा लगूंगा। तो ये एक समस्या है, इस समस्या से थोड़ा उभरिए। राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह अपना रुख, अपनी विचारधारा मत रखिए। और अगर कोई बोलता है तो उसको सुनने और उसको समझने के बाद अपनी कोई टिप्पणी करने की आदत लोगों में होनी चाहिए। मैं इतनी अपील करूंगा आप सभी से। आप सभी बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र ऐसी इतनी बेहतरीन कमेंट करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मसला हो या मौसम की बात हो, लेकिन इतना बेहतरीन कमेंट करते हैं जिसको देखकर, पढ़कर मन प्रसन्न हो जाता है कि चैनल के साथ बहुत समझदार लोग जुड़े हुए हैं। कई बार मौसम के बारे में कुछ ऐसी बारीकियां आप में से कहते हैं जिसका जिक्र आते ही या जिसको पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान रखें और थोड़ा सा फ्रीडम दें किसी को काम करने की। उसको जो करना है करने दीजिए। जिस तरह से आप भी कोई काम करना चाहते हैं और आपको उसमें कोई रोके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून के अब तक के प्रदर्शन और प्रगति की। प्रदर्शन की बात जहां तक है तो लगभग आधी बारिश हुई है। जून में, आज 17 जून है और अब तक जितनी बारिश देश में होनी थी उससे आधी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जहाँ तक प्रगति की बात है तो 15 जून तक, 15-17 जून की बात ये देखिए, मध्य बिहार तक पहुँच जाता है, इधर महाराष्ट्र को पार कर जाता है। लेकिन 17 जून हो चुका है और अभी तक मानसून मुंबई में नहीं पहुँचा है, इधर कोलकाता में आगमन नहीं हुआ है, पटना और रांची में मानसून का आना बाकी है, इधर रायपुर और भुवनेश्वर में मानसून का आगमन बाकी है। बाकी जगहों की बात तो छोड़ ही दें। लेकिन आज 17 है तो कल से सिचुएशन थोड़ा सा बदल रही है। कहाँ कहाँ पर बदल रही है? इन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कल से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून में अच्छी प्रगति होने की संभावना है। हालांकि जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन राजस्थान के ऊपर, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे आएगा। तो ये जो इसके प्रभाव से हवाएं आएंगी वो मानसूनी हवाओं को यहाँ से आगे बढ़ने में बाधा बनेंगी। लेकिन थोड़ा सा प्रगति मानसून की इधर भी होगी, मध्य क्षेत्रों में भी होगी, यहाँ पर भी होगी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आगे बढ़ चुका है तो पूर्वी भारत में भी आगे बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं इस सिस्टम की। ये सिस्टम आप जानते हैं 4 जून को डेवलप हुआ था अरब सागर में और 4 जून को लो प्रेशर बना था। 6 जून को ये यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था, साइक्लोन कैटेगरी 1 का। और उसके बाद ये लगातार इंटेंसीफाई हुआ, कैटेगरी 2 में गया, सीवियर साइक्लोन बना, उसके बाद फिर कमज़ोर हुआ, फिर सीवियर साइक्लोन बना, फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बना, उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना था। लेकिन लैंडफॉल करने के समय ये सिस्टम कमज़ोर हो गया था और इसने सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में लैंडफॉल किया था, वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में। और अब इस समय इसकी जो पोजीशन है वो राजस्थान के ऊपर है
राजस्थान के ऊपर इस समय ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की बीच की इंटेंसिटी में है और यहाँ पर लगातार इस तूफान के प्रभाव से राजस्थान के तमाम इलाकों में काफ़ी बादल बन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बादल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, बारिश कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है जब राजस्थान पर बारिश सिस्टम पहुँच गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सिस्टम कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम पहुँचता है तो जो उसके दायरे में आते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं, बाकी जगहों पर या तो गतिविधियाँ नहीं होती हैं या ना के बराबर होती हैं। तो कई ज़िले राजस्थान में अभी भी ऐसे होंगे जहां पर बारिश नहीं हो रही है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के हिस्से हैं। लेकिन दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में इसका असर रहेगा और ये सिस्टम थोड़ा सा जैसा दिख रहा है आपको इस तरह से आगे बढ़ करके आगे पहुंचेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों तक, प्रयागराज और भदोही तथा आसपास के हिस्सों में। लेकिन इसका जो असर है दोस्तों वो मैं बता दूं आपको कि हरियाणा, पंजाब के ऊपर आज भी दिखाई दे रहा है। आज भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है इस समय भी, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी रात में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, सुबह भी बारिश होने की संभावना है। तो ये सिस्टम जब ऐसे मूव करेगा तो यहाँ से इसकी हवाएं, इसके बादल लगातार आगे साथ साथ बढ़ते रहेंगे, कमज़ोर हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन ये इन भागों में तमाम जगहों पर बारिश देगा। तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, इन भागों में कई जगहों पर इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में नजर आ रही है। एक तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर जो बिहार तथा आसपास का हिस्सा है जहाँ पर मानसून का आगमन हो चुका है, यहाँ पर और तेज़ी से मानसून आगे बढ़ेगा। तो कल परसों से आप देखेंगे कि बिहार के कुछ और हिस्सों को कवर करेगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन भागों में भी मानसून दस्तक देगा। साथ ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में भी मानसून के आगमन के लिए संभावनाएं अनुकूल बनेंगी। हवाओं का रुख बदलेगा और ये जो कोस्टल रीजन देख रहे हैं, कोंकण, गोवा में रत्नागिरी तक पहुंचा हुआ है, बाकी अभी हैदराबाद में इसका आगमन बाकी है, श्रीहरिकोटा के ऊपर पहुंचना है, इसे विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, तेलंगाना में। तो यहाँ पर भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अब जल्दी ही अनुकूल बनेगी। बंगाल की खाड़ी भी सपोर्ट करने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और फिर मैं अपील करूंगा आपसे कि अगर मेरी कोई भी बात आप को ठीक नहीं लगती है या आप उससे सहमत हैं तो आप शालीनता से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। मैं ये मानता हूं कि मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर थर्ड क्लास के ऑडियंस नहीं है। जो लोग भी हैं वो समझदार हैं और उन्हें शालीनता क्या होती है इसका आभास, इसका अंदाज़ा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ लगातार। धन्यवाद।